60 साल। सोचिए जरा, अपनी पहचान के लिए 60 साल की लंबी लड़ाई। यही तो है झारखंड की कहानी। एक ऐसा महासफर जो स्वायत्तता के लिए दशकों तक चला। आज इसी सफर को हम समझने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर एक पुराने राज्य के अंदर से एक नया राज्य बनता कैसे है, क्या प्रक्रिया होती है। झारखंड आंदोलन की कहानी हमें ठीक यही दिखाती है और यकीन मानिए ये बहुत ही दिलचस्प है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी पहली आवाजों से, फिर देखेंगे कि कैसे सब एक लक्ष्य के लिए एकजुट हुए। इसके बाद आएगा झारखंड पार्टी का दौर, फिर नेताओं की नई पीढ़ी और आखिर में स्वायत्तता तक का रास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उन पहली आवाजों से, जब कई अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन के बीच बोने शुरू किए। देखिए, ये कोई रातों रात शुरू हुआ आंदोलन नहीं था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। सब कुछ शुरू हुआ 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन से। फिर 1930 में आई किसान सभा और 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। ये सब अलग अलग थे, लेकिन एक ही दिशा में सोच रहे थे। और फिर 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा एक हो गए। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब इन अलग अलग काम कर रहे समूहों को एक बात समझ में आ गई कि अगर सच में कोई बड़ा बदलाव लाना है तो बिखर कर काम नहीं चलेगा। सबको एक साथ आना होगा, एक झंडे के नीचे, एक नेता के साथ, एक ताकतवर राजनीतिक मोर्चा बनाना ही होगा। और फिर वो पल आया 1938 में। ये 5 बड़े संगठन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और होम आल्टो सभा, ये सब एक साथ आ गए। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने इस आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। और इन पांचों के एक होने से 1939 में एक नई और बहुत ताकतवर शक्ति का जन्म हुआ, जिसका नाम था आदिवासी महासभा। अब इस नए संगठन को चाहिए था एक चेहरा, एक नेता, और वो नेता मिले जयपाल सिंह मुंडा के रूप में। वो सिर्फ अध्यक्ष नहीं बने, उन्हें मारंगोमके का खिताब मिला, जिसका मतलब है महान नेता। और उनकी भूमिका कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि उन्होंने संविधान सभा में आदिवासी हितों की जोरदार वकालत की। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब ये आंदोलन सिर्फ एक सामाजिक सभा नहीं रह गया था, ये एक राजनीतिक शक्ति बन चुका था, जो चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो 1950 में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर हो गया झारखंड पार्टी, और 1952 के चुनाव में ये पार्टी एक ऐसे नारे के साथ उतरी जिसने सब जगह आग लगा दी। झारखंड अबुआ, डाकू दिकू सेनुआ। मतलब साफ था, झारखंड हमारा है, डाकू और बाहरी लोग यहां से जाओ। ये दिकू शब्द बाहरी शोषकों के लिए इस्तेमाल होता था। और इस नारे का असर कमाल का था। आजादी के बाद पहले ही चुनाव में झारखंड पार्टी ने 33 सीटें जीतीं। 33! ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो एक झटके में एक बड़ी विपक्षी ताकत बन गए। ये दिखाता है कि जमीन पर इस आंदोलन की पकड़ कितनी मजबूत थी। और उनका सपना सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित नहीं था, वो एक बहुत बड़ा सपना देख रहे थे। उन्होंने 4 राज्यों बिहार, उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश से 16 जिलों को मिलाकर एक नया झारखंड राज्य बनाने की मांग रखी। सोचिए कितना बड़ा विजन था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। बस यही वो कदम था जिसने आंदोलन को तोड़ दिया, उसकी अपनी पहचान को कमजोर कर दिया और एक तरह से सब कुछ बिखर सा गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब एक आंदोलन बिखरता है तो उसकी राख से ही नए आंदोलन जन्म लेते हैं। इस मशाल को थामने के लिए अब नेताओं की एक नई पीढ़ी और नए संगठन सामने आने वाले थे। और देखिए, एक के बाद एक नए संगठन सामने आए। 1965 में बिरसा सेवा दल, फिर 1969 में हुल झारखंड पार्टी, 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का गठन हुआ, और 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी एजेएसयू। इन संगठनों ने, खासकर जेएमएम और एजेएसयू ने, इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। और इस नए दौर के सबसे बड़े और प्रभावशाली चेहरों में से एक थे शिबू सोरेन। वो इस आंदोलन की नई आवाज बनकर उभरे।
अब आंदोलन का तरीका भी बदल रहा था, तेवर और ज्यादा सख्त हो रहे थे। एजेएसयू के पहले महासचिव सूर्य सिंह बेसरा ने तो खून के बदले खून की रणनीति की बात कह दी। ये एक साफ संकेत था कि आंदोलन अब ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहा था। दशकों का संघर्ष, उतार चढ़ाव, बिखराव और फिर एकजुटता। अब आंदोलन अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच रहा था। लक्ष्य को पाने के लिए आखिरी जोर लगाने का वक्त आ गया था। और दशकों की ये पूरी मेहनत आखिरकार इन दो बड़े कदमों में सिमट गई। पहला कदम, 1987 में 53 अलग-अलग संगठन एक साथ आए और झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। और दूसरा कदम, इसी एकता के दम पर 1995 में झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल यानी जेएएसी का गठन हुआ। स्वशासन का सपना अब हकीकत के बहुत करीब था। इस नई काउंसिल की कमान भी आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं के हाथ में थी। अध्यक्ष बने शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की देखरेख में ये सब हुआ। तो 60 साल का लंबा संघर्ष, ये कहानी हमें पहचान, राजनीति और सबसे बढ़कर कभी हार न मानने की जिद के बारे में क्या सिखाती है? एक असाधारण सफर जो अपने पीछे यही बड़ा सवाल